Hello friends, welcome to networking. So this is another video from networking. So today our topic is GRE, which is known as generic routing encapsulation. तो ये GRE जो टनलिंग है ये सिस्को ने डेवलप की थी और इससे बनाया, इसे यूज़ कहाँ करते हैं मोस्टली हम देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी हेडक्वार्टर्स है और ये आपकी ब्रांच है और ये क्या है ISP। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आपने फॉर एग्जांपल ये चंडीगढ़ लोकेशन है और ये बेंगलोर लोकेशन है, तो आपने इंटरनेट कनेक्टिविटी ली फॉर एग्जांपल एयरटेल या BSNL किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से। तो आपको उन्होंने एक राउटर इधर दिया अपनी कंपनी में, आपने यहाँ लैन कनेक्टेड है और बहुत सारे यहाँ 500 यूज़र्स हैं, इधर भी 500 यूज़र्स हैं। अब क्या होता है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जैसे हम दोनों के बीच में राउटिंग करना चाहते हैं, बट ISP तो हमें परमिशन देगा नहीं, क्योंकि अगर हम इस पर राउटिंग नहीं करेंगे तो इधर भी हम राउटिंग नहीं कर सकते, राइट। तो हमें एक GRE एक्चुअली किस लिए, ये बेसिक एक टनलिंग है जो ओवर इंटरनेट इनसिक्योर नेटवर्क में हम टनलिंग करते हैं। GRE इज यूज्ड व्हेन पैकेट्स नीड टू बी सेंट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क, एक नेट हेडक्वार्टर से ब्रांच में जा रहे हैं ओवर द इंटरनेट ऑन ए इनसिक्योर नेटवर्क, बिकॉज इंटरनेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, इनसिक्योर नेटवर्क होता है। तो वर्चुअल एक टनल, ये जो ऑरेंज कलर में मैंने कलर किया इसका मतलब है कि ये वर्चुअल टनल होगी और दो एंड पॉइंट्स यानी R1 और R3 इससे हम कनेक्ट करेंगे। तो GRE टनलिंग से पहले हम सिंपल इनकी IP एड्रेसिंग कर लेते हैं राउट्स की, राइट। तो सबसे पहले मैं R1 खोलता हूँ, तो अभी भी कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 1.1.1.1। अगर ये आपको आता है तो आप स्किप कर सकते हो। इंटरफेस एक लूप बैक बना लेता हूँ 10.1.1.1। लूप बैक हमेशा मैं 255 के देता हूँ और नो शटडाउन की ज़रूरत नहीं। होस्ट नेम दे देते हैं इसको हेडक्वार्टर्स। इसके बाद ISP जो हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते रियल नेटवर्क में, ISP खुद से कॉन्फ़िगर करता है अपने आपको। फॉर एग्जांपल F0/0 पर IP एड्रेस 1.1.2 क्लास ही रहने देता हूँ मैं। लूप बैक बना रहा हूँ एक, और एक और इसका इंटरफेस है F1/0। ऐसे R3 पे जाएंगे हम, और R3 का कौन सा इंटरफेस है, F1/0। इसका एक लूप बैक है IP एड्रेस 30. तो R2 के पास जाते हैं हम और इधर से पिंग करके देख लेता हूँ मैं। 1.1 को पिंग हो रहा है, यस पिंग हो रहा है, और पिंग 2.2.2, तो यानी दोनों लोकेशंस मेरी कनेक्टेड है। अब ISP के साथ चंडीगढ़ और बेंगलोर लोकेशंस दोनों कनेक्टेड है। अब हमें चंडीगढ़ से बेंगलोर कनेक्टिविटी करनी है, तो हेडक्वार्टर्स के पास जाओगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, टनल बनानी पड़ती है, इंटरफेस टनल। तो आप टनल के देखो कितने नंबर तक ले जा सकते हो, बट मैं इंटरफेस टनल 1 बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आएगा टनल सोर्स। सोर्स क्या है हमारा, F0/0। कहाँ से जाएगा टनल, F0/0। तो अभी मैं आपको MTU और ये चीज़ें बताता हूँ, बट टनल डेस्टिनेशन क्या आएगा, टनल डेस्टिनेशन देखो, टनल सोर्स तो क्या हो गया F0/0 यानी 1.1.1, और टनल डेस्टिनेशन क्या होगा, टनल डेस्टिनेशन होगा 2.2.2.2, राइट, क्योंकि हमें 2.2.2 यानी इस R3 के साथ कनेक्टेड करना है ना। 2.2.2 इसका है, और इधर जाएंगे इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे तो डेस्टिनेशन क्या आएगा 1.1.1.1।
तो आ गया टनल डेस्टिनेशन 2.2.2 और अब इस आईपी एड्रेस देना पड़ेगा इस टनल को। इस टनल का अलग यूनिक एड्रेस होगा 192.168.13 मैंने इसलिए दिया R1 से 1 है और 3 से 3 राउटर है 13.1 255.255.255.0 और ये हो गया। आई थिंक नो शटडाउन की जरूरत है नहीं, देख लेते हैं, फिर भी दे देते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको टनल क्रिएट हो गई है, बट अप डाउन दिखाएगा क्योंकि दूसरी साइड की टनल क्या अभी अप नहीं हो, ये देखो डाउन। तो ऐसे ही मुझे R3 पे कॉन्फ़िगर करना है जाके, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस टनल, वो इधर भी टनल 1 दे दो और इधर क्या आएगा इसके बाद देखो टनल चेंज स्टेट टू डाउन स्टेट पे टनल सोर्स। अब इसका इंटरफेस क्या है F1/0 F1/0 राइट। अब टनल डेस्टिनेशन क्या होगा 1.1.1.1 और आईपी एड्रेस क्या दोगे टनल को 192.168.13.3 3 दे रहा हूँ मैं, इसको 1 दिया था उसको 3 दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके, तो अभी भी डाउन दिखा रहा है। और उससे पहले देखो अभी R1 और R2 की कनेक्टिविटी नहीं हो सकती राइट, क्योंकि हमें स्टैटिक राउट्स वगैरह करनी पड़ेगी, क्योंकि R1 को यहाँ तक जाने के लिए कनेक्टिविटी तो चाहिए ना। तो मैं एक स्टैटिक राउट डाल रहा हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल आईपी राउट, एक 2 का नेटवर्क है जिसकी सबनेट वैल्यू ये है और वो कौन से मेरे आईएसपी के थ्रू जा रहा है 1.2। ऐसे ही मैं इधर के लिए डाल रहा हूँ क्योंकि इसके पास शो आईपी राउट करोगे राउटिंग टेल में उधर का राउट देख रहा है और है ही नहीं है उधर राउट। आईपी राउट 1.1.0 ये एग्जिट आईपी क्या है इसका 2.2.2.1। जैसे ही मैंने राउट दिया कुछ स्टैटिक एंट्री बन गई है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं, ये देखो टनल भी आप आ गई आपकी राइट। अब मैं यहाँ से पिंग करके देखता हूँ टनल को पिंग हो रहा है, ऑब्वियसली स्टैटिक राउट डाला है तो टनल भी पिंग होगी। पिंग 192.168.13.3 पिंग हो रहा है राइट। बट अगर आप हेडक्वार्टर्स पे देख रहे हो, जैसे कि मैंने लूप बैक इसलिए बनाया था क्योंकि जितने भी लैन के नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल लूप बैक हम इमेजिन कर रहे हैं लैन नेटवर्क है 30, ठीक है, बट इसके राउटिंग टेल में 30 आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। तो ऐसी ब्रांच के नेटवर्क में शो आईपी राउट करोगे तो कुछ नहीं आ रहा होगा राइट। अब हम EIGRP वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तो इसके राउट्स उधर जाएंगे। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल आप चाहे बीच ISP पे आप चलाओ ना चलाओ, राउटर EIGRP या रिप दे लो, कोई प्रोटोकॉल चला लो, नेटवर्क 0.0.0 दे रहा हूँ, इसका मतलब सब कुछ एडवर्टाइज कर दो, बट मैं सिर्फ यहाँ से क्या कर रहा हूँ 10.0.0.0 और अपना सिर्फ जो टनल का नेटवर्क है नो ऑटो समरी राइट, सही किया मैंने। अब ब्रांच पे क्या होगा कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर EIGRP 10 नेटवर्क, एक तो अपना 13 का नेटवर्क और दूसरा नेटवर्क जो उसका लूप बैक है नो ऑटो समरी। अब शो आईपी EIGRP नेबर्स देखते हैं। अब देखो हमने दिख रहा है टनल 1 के थ्रू आ रहा है, नेबर बना हुआ है मेरा 13.1 यानी R1। अब शो आईपी राउट करोगे ब्रांच पे तो देखेगा 10 का नेटवर्क लर्न हो रहा है, ये दिख रहा है T वाया 13.1 टनल 1 के थ्रू। अब यानी आपके लैन नेटवर्क्स दोनों आपस में कनेक्टेड हो गए। अगर हेडक्वार्टर्स पे देखोगे शो आईपी
राउट और यहाँ दिख रहा है आपको 30। फॉर एग्जांपल आपका एक नया नेटवर्क ऐड हुआ, आपने नया स्विच लिया, एक और ब्रांच एक बिल्डिंग आपके हेडक्वार्टर्स के साथ कनेक्टेड हुई है, फॉर एग्जांपल इंटरफेस लूपबैक 5, आपने उस नेटवर्क को 50 का आईपी दे दिया, राइट। इमेजिनेशन है बस, एक तरह से लूपबैक के लिए, प्रैक्टिस इसमें जीएनएस में ही कर सकते हैं। अब रियल नेटवर्क तो ला नहीं सकते हैं। अब शो आईपी राउट करोगे, अब 50 का नेटवर्क ब्रांच के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपल जाओगे राउटर EIGRP 10 नेटवर्क 50 नोट समरी। अब इधर जाएंगे, शो आईपी राउट करेंगे और ये लो 50 का नेटवर्क आ गया। अगर आपने पिंग करना है 50 के नेटवर्क को और ये पिंग हो रहा है, यानी सारी की सारी कनेक्टिविटी हो रही है वाया टनल। इसके आगे एडवांस वर्जन भी आ चुके हैं, क्योंकि इतना सिक्योर नहीं है GRE टनलिंग, तो GRE ओवर IPsec सुना है आपने, IP सिक्योरिटी, तो वो भी यही काम करता है, बट वो बहुत हाईली इनक्रिप्टेड होता है। तो अगर आप GRE टनल का वगैरह, यहाँ हम जीएनएस खोलते हैं और इसके बीच में जहाँ आपके फिजिकल इंटरफेस से ही रहा है ट्रैफिक सारा, अगर मैं इसे स्टार्ट कैप्चर करता हूँ वायरशार्क में, देखते हैं इसको क्या दिख रहा है। ये देखो EIGRP के हेलो मैसेज दिख रहे हैं अभी तो, बट ऐसी मैं पिंग 192.168.13.3 या कुछ और, इंटरफेस टनल 1 नो शटडाउन, सॉरी शटडाउन, नो शटडाउन। अब देखते हैं कुछ गया है। ये देखो, कोई भी पैकेट है आपको यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल के बीच में एक आईस का हेडर दिखेगा, जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। और ये क्या है, आपके सारे अंदर के इसके फॉर्मेट्स हैं, प्रोटोकॉल वर्जन इसका 4 है, ये तो आईपी डेस्टिनेशन क्या देखो 13.1 13.3, और सिस्को EIGRP के थ्रू जा रहा है, तो सिस्को EIGRP के भी अंदर की चीज़ें होंगी। इसका वर्जन क्या है, राउटर आईडी क्या है, ये समथिंग, तो जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन। तो मैं ये बताना भूल गया, IPMTU और 14 और ये कमांड किस लिए। एक्चुअली GRE इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है, हम मैक्सिमम MTU जो है आपका मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट 1500 होती है, बट हम 1400 बाइट्स डालेंगे और मैक्सिमम सेगमेंट साइज 131360 डालेंगे, क्योंकि GRE का हेडर भी लग के जाता है। जब आपका IP का हेडर जाता है, कोई भी पैकेट जा रहा है इसके साथ, जैसे IP है, उसके अंदर GRE का अलग से टैग लग जाता है, तो GRE भी को भी मतलब जो वी मस्ट रिड्यूस द MTU बिकॉज एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाएगा नेटवर्क पे, तो इसलिए हम ये कमांड देते हैं कि IPMTU, जैसे अब मैं दे देता हूँ R1 पे जाके, अभी चल रहा है कोई फ़र्क नहीं है, बट रिकमेंडेशंस हैं ये कुछ, इंटरफेस टनल 1 IPMTU 1400 और IP TCP एडजस्ट मैक्सिमम सेगमेंट साइज, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं मैक्सिमम 1416 होता है, 1360 100 कम कर रहे हैं, तो ये ऐसे करके आप दोनों साइड दे सकते हैं। तो दोनों साइड भी दे सकते हैं, एक साइड भी दे सकते हैं, बट दोनों साइड देंगे तभी काम करेगा वो। इंटरफेस F1/0 IP, सॉरी इंटरफेस टनल में देना, टनल 1 IPMTU 14 IP TCP एडजस्ट मैक्सिमम सेगमेंट साइज 1360। सो थैंक यू गाइस। तो GRE टनलिंग क्या था, एक टनल थी जिससे सिस्को ने बनाया था, आपस में हम कनेक्टेड रह सकते हैं, हेडक्वार्टर्स ब्रांच को जोड़ सकते हैं, और फॉर एग्जांपल और भी ISP कनेक्टिविटी, जैसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें राउट्स नहीं दे सकता है, हम आपस में राउट शेयर करना चाहते हैं, हेडक्वार्टर्स और ब्रांच के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, तो ये चीज़ है आपकी GRE टनलिंग। ओवर द इंटरनेट ही ट्रैफिक जा रही है, बट हमारी क्या हो रही है, सिक्योर है थोड़ी सी, मतलब
ये टनल बन जाती है, बट इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। इसके लिए और भी सारी मैंने बताया GRE ओवर IPsec, MPLS भी यही चीज़, MPLS VPN चल रहा है आजकल तो एक, ठीक है, मोस्टली जो यूज़ होता है डिप्लॉय होता है नेटवर्क्स में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, आप हमें फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हो। ये है facebook.com network then kings डबल S, सो यू कैन ऑल्सो सर्च नेटवर्क किंग्स। तो जो भी आप वीडियो देखते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में भी गिवन होता है।